दोस्तों दोस्तों मोदी जी की जीडीपी की ग्रोथ की पार्टी में रंग में भंग किसने डाल दिया साहब। ऐसा क्या हो गया कि उम्मीद तो थी कि जैसे ही सोमवार को यानी कि 1 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा, आसमान फाड़ के निकल जाएगा साहब, आसमान फाड़ के निकल जाएगा और सब टकटकी लगाए टीवी स्क्रीन पर इकोनॉमिक चैनल्स को देख रहे थे। भाई देखो, आज तो शेयर्स जो हैं बादलों को पार कर जाएंगे साहब, बादलों को। पर साहब ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। जो सामने नजर आया वो बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि सुबह सुबह 4 ऐसे समाचार थे जिससे दिल्ली के गलियारों में कोहराम मच गया। पहला, भारत की नॉमिनल ग्रोथ तो 9% से भी कम हो गई। इतनी कमजोर ग्रोथ, यह पहली खबर थी जिसने लोगों के अंदर कंपन शुरू किए, क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ 9% से भी कम होना, कॉर्पोरेट्स की अर्निंग तो है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं है। यह पहली असली खबर थी। दूसरी खबर आई 1 दिसंबर को, जीएसटी का दरअसल कलेक्शन दिवाली के महीने का 1,70,000 करोड़, 2 साल में सबसे कम। यहां से सुनामी और कंपन आने शुरू हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि यह हो क्या रहा है भाई। हम तो लोगों से कह रहे थे कि रोबस्ट सेल हुई है, पिछले 10 सालों में दिवाली और नवरात्रि में लोगों ने ऐसी सेल नहीं देखी जैसी अब हुई है। तो जीएसटी कहां चला गया, इतना कमजोर जीएसटी? जबकि 2 दिन पहले खबर थी कि जीएसटी 2 लाख करोड़ क्रॉस करेगा, जीएसटी तो 1,70,000 करोड़ पे अटक गया। सिर्फ रिफंड काट के देखा जाए तो 1.3% की ग्रोथ और अदरवाइज 0.2% की ग्रोथ। ये दूसरा झटका। तीसरा झटका इनकम टैक्स का, कि जिसकी ग्रोथ 7% से कम, उम्मीद थी कि 15% से ऊपर ग्रोथ होगी। ये तीसरा झटका। ये तीसरा झटका जो लगा साहब, जिसमें नॉमिनल ग्रोथ कम हुई, टैक्सेस का कलेक्शन कम हुआ, जीएसटी और आईटी का कलेक्शन कम हुआ, इसे देखा तो रुपया भी रो पड़ा। रुपया कहता यार, मोदी की दीवारों में तो दीमक लगा हुआ है, तो मैं कैसे संभलूं। रुपए की टांग टूट गई और रुपया साहब 89 रुपीज 83 पैसे पे चला गया साहब। उसके बाद थोड़ी सी मामूली सी रिकवरी हुई, मुझे लगा आज ही शायद 90 टच कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, लेकिन बच गया। लगता है आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर झोंक दिए। लेकिन पार्टी में रंग में भंग तो पड़ गया मोदी के। और फिर स्टॉक मार्केट जो थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा था, धीरे धीरे लाल रंग में जाना शुरू हो गया और अंत में लाल रंग में बंद हुआ। मुझे लगता है कि मार्केट को पता लग गया है कि जो थोथी दलीलें हैं 8.2 के जीडीपी की, और उसके ऊपर आईएमएफ ने भी कह दिया कि ये झूठे वादे हैं, ये झूठे सारे आंकड़े हैं, इन सब ने मिलकर पार्टी में रंग में भंग कर दिया। और मोदी और निर्मला सीतारमण दिल्ली के कॉरिडोर में परेशान घूम रहे, इधर उधर फाइलें लेके कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, ये हुआ क्या। हम तो भारत की जनता से कह रहे थे कि इतनी बड़ी दिवाली और नवरात्रि तो हमने 10 साल में कभी नहीं देखे, तो पैसे कहां गए? तो क्या लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे, खरीदारी नहीं कर रहे थे? लगता तो ऐसे ही साहब, लोग देखने ज्यादा गए पर खरीदारी नहीं की, और साहब हम आ गए धोखे में। अब ठीक है, तालियां बजाते रहिए, लेकिन सरकार का खजाना खाली है। 14 लाख करोड़ का कर्जा देना है 1 फरवरी को, कहां से दोगे? टैक्स कलेक्शन है नहीं, पिछले 30-40 सालों का सबसे कमजोर टैक्स कलेक्शन इस साल का। फिर उसके बाद कहते हो इतनी रोबस्ट ग्रोथ है हमारी जीडीपी की। कहते ना, झूठ के पांव नहीं होते, और झूठ 100 पर्दों में छुपा लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये टैक्स कलेक्शन हो, नॉमिनल ग्रोथ हो, गिरता रुपया हो, गिरता हुआ जीएसटी हो, ये भी तो एक दास्तान लिख रहे हैं ना। इनको कैसे मिटाओगे मोदी जी, इन्हें कैसे मिटाओगे?
शुक्रिया आपका।